ये लियोनार्डो डा विंची की वाहिद लार्ज स्केल ड्राइंग है जो कि अच्छी हालत में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। आज मैंने सोचा कि आपको लंदन की कुछ अट्रैक्शंस जो हैं वो दिखाई जाएं, जैसे कि बिग बेन और लंदन आई। अगर मुझे टाइम मिला, जो कि होपफुली मिल जाएगा, तो मैं आपको लंदन ब्रिज जो है वो भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं इधर एक स्टेशन है हैटन क्रॉस ट्यूब स्टेशन, उधर जा रहा हूँ। उधर से मैं लूँगा पिकैडली लाइन, जो कि मुझे एक ऐसे स्टॉप पे लेके जाएगी जहाँ से मुझे सर्कल या डिस्ट्रिक्ट लाइन मिलेगी और वो सीधा लेके मुझे जाएगी वेस्टमिंस्टर स्टेशन। वेस्टमिंस्टर ट्यूब स्टेशन जो है वो बिल्कुल बिग बेन के पास है। उधर से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने बिग बेन होगा। मेरी ट्रेन आ गई है, मतलब मेरी ट्रेन नहीं, इस ट्रेन को हमने पिक करना है और सीधा जाना है वेस्टमिंस्टर। अच्छा जी, इधर मैं कार्ड मारूंगा तो ये गेट खुल जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल साथ ये वेस्टमिंस्टर एबी है, जहाँ पर ये प्रिंस चार्ल्स जो है इसकी ताजपोशी हुई थी, कॉरोनेशन, और वो बादशाह बना था। ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है। ये एलिज़ाबेथ टावर है और इसके ऊपर जो घड़ी लगी हुई है उसका कहते हैं बिग बेन। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है जो कि इस टावर को बिग बेन समझते हैं। असल में टावर का नाम एलिज़ाबेथ टावर, और जो ऊपर ये इतनी बड़ी घड़ी है, घड़ियाल जिसको आप कह लें, उसका नाम बिग बेन है। पार्लियामेंट हाउस जो है इसके बिल्कुल सामने अगर आप इस साइड पे देखें तो ये जो सिग्नल्स आए, इन सिग्नल से जब आप राइट हो जाएं तो वहाँ पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ये जो स्ट्रीट है इसका नाम है डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पर यूके का प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह है। तो वो मैं उधर आपको बाद में लेके जाऊँगा। ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं इधर। और अगर हम इस तरफ चलें तो आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर है लंदन आई। जब भी आप यहाँ पर आएँ आपने अपनी जेबों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पिक पॉकेट्स होते हैं, मतलब के चोर, जो कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी जेब में से चीज़ें निकाल के ले जाएंगे। मोबाइल हो गया, आपका पर्स वगैरह, वॉलेट वगैरह हो गया, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आपने। ये सिटी क्रूजेज़ हैं जो यहाँ से चलते हैं, तो इधर से हम चलते हैं। सिटी क्रूज़ जो है उसकी थोड़ी सी सैर करते हैं, देखते हैं कि माहौल है। गलत साइड पे आ गए थे, इस साइड पे जाना है। तो जी ये टिकट मैंने ले लिया, तकरीबन 18 पाउंड की मुझे टिकट मिली है, जो कि टावर ब्रिज लेके जाएगी। गेट ए पे हमने जाना है, वहाँ से हमें मिलेगी ये जो कि क्रूज़ पे बैठेंगे। हमने जाना है गेट ए पे। जी इस क्रूज़ पे हम जाएंगे टावर ब्रिज, उधर जाके देखते हैं कि माहौल है। आज मौसम अच्छा है, तो अगर हमें ऊपर सीट मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो फिर नहीं आएंगे, मज़े थोड़े घाटा आ जाएंगे। आपको ये बता दूं कि ये जो क्रूज़ हैं ये बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के जो सामने है ना, वहाँ से चलते हैं। इधर ये कुछ खाने पीने की कैंटीन वगैरह से बनी हुई है, इधर से आप खरीदें, खाए पिए, ऐश करें। पीछे जी आपको लंदन आई नज़र आ रही होगी, और इधर से घूम के पीछे देखें तो ये पार्लियामेंट हाउस यूके का, जहाँ पर ब्रिटिश लोगों की तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। और साथ आपको टावर भी नज़र आ रहा होगा, एलिज़ाबेथ टावर, और ऊपर बिग बेन। लो जी क्रूज़ चल गया। आज संडे का दिन है, छुट्टी है, तो ऑफ कोर्स फिर टूरिस्ट तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा संडे वाले दिन घूमने फिरने जाते हैं।
टिकट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, तकरीबन 18 पाउंड समथिंग की है। रिटर्न टिकट असल में मैंने ली है, वन वे नहीं। यहाँ से टावर ब्रिज जाएंगे। टावर ब्रिज जो है वो ऐसा ब्रिज है जो कि ओपन हो जाता है, जब शिप आते हैं तो बीच में से ओपन हो जाता है और शिप गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिप, ज़ाहिर बात है, शिप की हाइट ज़्यादा होती है, तो वो गुजरने के लिए ब्रिज थोड़ा नीचे है तो ब्रिज को ओपन कर देते हैं बीच में से। लो जी, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, ये बगले बुगले ही आ गए साढ़े को। ये लंदन आई है, इसका ओल्ड नाम जो है वो मिलीनियम व्हील है और इसके अंदर 32 कैप्सूल्स हैं क्योंकि लंदन की 32 बोरोज हैं, जिसकी वजह से इस लंदन आई की जो कैप्सूल्स हैं वो इन्होंने तादाद में 32 रखे। इस एक कैप्सूल के अंदर 25 पीपल यानी कि 25 बंदे जो हैं वो बैठ सकते हैं और जब आप इसके अंदर बैठते हैं और पूरा सर्कल घूम के जब वापस आता है तो टोटल तकरीबन आधा घंटा, तकरीबन 30 मिनट लगते हैं पूरे सर्कल को। लंदन आई जो है ये 1999 में न्यू मिलेनियम की सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था और 31 दिसंबर 1999 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने इसको ओपन किया था। इसके पीछे आइडिया ये था कि लंदन के लिए एक न्यू लैंडमार्क जो है वो होना चाहिए। तो 1993 में एक कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर मुख्तलिफ लैंडमार्क्स जो थी उसकी एंट्रीज थी, तो जो लंदन आई था वो उसमें से चूज़ हुआ था और उसके बाद फिर इस पे काम शुरू हो गया। ये आपको पीछे लंदन आई भी नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 130 समथिंग मीटर्स है। नई सवारियाँ चढ़ेंगी जो पाकिस्तान में नहीं होता कि बस लाहौर से निकलती है इस्लामाबाद के लिए, फिर जब उनकी सवारियाँ पूरी नहीं होती तो जगह जगह मोटरवे पे उतर के कभी काला शकाकू कभी शेखुपुरा उतर के सवारियाँ चढ़ाती है। वही हिसाब है ना। लंदन ही ऊपर वाले ने बोटा भी चलाई हैं, हिसाब लाओ उधर सवारियाँ उठा ली अब दोबारा मोटरवे पे जा रही हैं। London's most popular tourist attraction. This is the London Eye. It stands 452 feet and is the 4th largest observation wheel in the world. I'm sure many of you have either been on there or you're planning to while you're here. They built in the year 2000 and they said have carried around 60 million people. A brilliant way to see London quickly. It's a half-an-hour trip. Right, the red brick building. This was a refrigeration warehouse. It was took over by Oxo, and this is where the Oxo company used to make the stock cubes. They don't make Oxo here anymore, and that building is now apartments. You can see the people on the balcony. That's a restaurant. It's run by Harvey Nichols. It's voted as one of the top 5 restaurants in London. This is Western Europe's tallest building. It's standing just over 1,000 feet tall. I mentioned the apartment to the top. Also at the top, there's a viewing area. So if you want the best views over London, you can stand on the 72nd floor. Now, ladies and gentlemen, Tower Bridge was built in 1894, designed by a man called Sir John Wolfe Barry. आगे ग्रीनिच जाना है। ग्रीनिच वाली जो सवारियाँ वो बीच में ही बैठी रही हैं। मैंने इधर उतर जाना था तो इसलिए मैं उतर गया। वो स्काई गार्डन जो है उसकी मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई मारें, हो सकता है कि इस टाइम ऊपर जाने दें अगर रश ना हुआ तो। स्टारबक्स आ जाए और कॉफ़ी ना पी जाए ये पॉसिबल नहीं है। गलती से स्टारबक्स नज़र आ गया मुझे, मैं अब कॉफ़ी की ज़रा चुस्की लगाऊंगा। कैपेचिनो मैंने ले लिया, तो अब हम स्काई गार्डन की तरफ जाते हैं, देखते हैं उधर ऊपर जाने का चांस मिलता है कि नहीं। ऊपर एंट्री तो फ्री है स्काई गार्डन की, लेकिन उसके लिए पहले बुकिंग करवानी पड़ती है और बुकिंग मैंने बिल्कुल नहीं कराई। लेकिन बोर्ड पे उस बंदे ने बताया कि जब रश ना हो तो वो आपको वैसे ही जाने देते हैं, आपकी जो फ़ोटो आईडी है वो देख के। अगर आपने सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं तो इधर काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं टावर ब्रिज के पास। ये टावर प्लेस है। टाइम आते हैं स्काई गार्डन जाने की, देखते हैं ऊपर अगर जाने की एंट्री मिल गई तो। ये बिल्डिंग लग तो करीब ही रही है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा उधर जाने में।
एक दाल आ गया, वो ये कि वॉक-इन टिकट जो है वो मिल गई है। पहले उस बंदे ने मुझे कहा कि अवेलेबल नहीं है, वॉक-इन हमने बंद कर दिया। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके खड़ा हुआ तो उसने इशारा करके कहता है कि वॉक-इन टिकट्स हमने दोबारा देना शुरू कर दी। तुक्का लग गया, अब मैं लाइन में लग गया हूँ, टिकट बुक करा दी है। मतलब उसने स्कैन कोड QR कोड दिया, उसने कहा कि इधर जाके तो बुक करो। तो वो वॉक-इन टिकट्स का जो मेरा ख्याल है QR कोड डिफरेंट है, ऑनलाइन आप वो बुक नहीं कर सकते। तो खैर वो मैंने किया और अब लाइन में लग गया, देखते हैं ऊपर जाके क्या माहौल है। तो जी ये लंदन का व्यू टॉप से देख लें। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स जो हैं लंदन में, ये उनमें से एक है। वो जो नीचे क्रूज़ चल रहे हैं उनमें से एक क्रूज़ में हम आए थे, वो है टावर ब्रिज, जहाँ पर अभी हम एक क्रूज़ ने उतारा है। उस टावर ब्रिज से मैं उतर के तो पैदल आया हूँ स्काई गार्डन। ये लंदन की सबसे टॉल बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन लंदन। और मैं इस टाइम स्काई गार्डन में, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और इधर से आपको तकरीबन लंदन का पूरा व्यू आता है। ये अंदर बार सी बनाई हुई है, जिधर आप सैंडविचेस वगैरह ले सकते हैं। इसका नाम इसलिए स्काई गार्डन इन्होंने रखा है कि इतनी ऊपर 35th फ्लोर के ऊपर इन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये सारे रियल प्लांट्स हैं। बस जाऊंगा लंदन आई के पास, वहाँ से पैदल सफ़र है हमारा ट्रफालगर स्क्वायर और 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अच्छा जी, स्काई गार्डन से मैं नीचे आ गया हूँ और स्काई गार्डन से अब मैं वापस जा रहा हूँ क्रूज़ की तरफ। क्रूज़ लेके वापस जाएंगे पार्लियामेंट हाउस, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, जहाँ पर UK का प्राइम मिनिस्टर रहता है। उधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ट्रफालगर स्क्वायर है, जिधर वो 3 से 4 शेर जो हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब पुतले हैं उनके मुजस्मे शेरों के, वो देखेंगे। और उधर से आगे ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है बकिंगम पैलेस। अगर अंधेरा ना हुआ तो मैं आपको बकिंगम पैलेस का भी झूठा दिलवा दूंगा। क्रूज़ आपको मैंने पहले फिल्म कर लिया था तो आपने वो देख लिया है, इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इधर से बैठ के वापस जाऊँगा और उधर से आगे वॉकिंग करेंगे टूवर्ड्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आपसे मिलते हैं क्रूज़ के बाद। लो जी, रिटर्न टिकट यूज़ करके वापस पार्लियामेंट हाउस आ गया। इधर से मैं डाउनिंग स्ट्रीट वाली साइड पे जा रहा हूँ। जैसे चलते जाए आगे तो डाउनिंग स्ट्रीट है, इधर नंबर 10 है, जिधर यहाँ का जो UK का प्राइम मिनिस्टर है वो रहता है। ये वेस्टमिंस्टर स्टेशन, ये है पार्लियामेंट स्ट्रीट। इधर से आगे जाएं तो इस साइड पे आएगी डाउनिंग स्ट्रीट। इधर चलते हैं, आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट दिखाते हैं, फिर आपको ट्रफालगर स्क्वायर दिखाते हैं और फिर बकिंगम पैलेस। ये ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ का पुतला है, जो कि 1856 से 1895 तक इनका रहा था। ये सामने जी ट्रफालगर स्क्वायर है। इधर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये पता नहीं कौन से मुल्क का झंडा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा झंडे वगैरह दिख रहा है सोमालिया का। सोमाली भी काफ़ी ज़्यादा इधर आए हैं, शायद कोई मेरा ख्याल एहतजाज वगैरह कर रहे होंगे। ये नेशनल गैलरी है इधर की, इसके अंदर चलते हैं। नेशनल गैलरी, इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप डोनेशन वगैरह देना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी पैसे डाल सकते हैं बॉक्स में। ये लियोनार्डो डा विंची की वाहिद लार्ज स्केल ड्राइंग है जो कि अच्छी हालत में मौजूद है। 8
शीट्स ऑफ पेपर जो हैं उनको जोड़ के ग्लू से बनाई गई है। इसमें वर्जन मैरी दिखाई गई है जो कि अपनी माँ सेंट एन की गोद में बैठी हुई है। ये ड्राइंग बलिंगटन हाउस के नाम से भी मशहूर है, जो कि उस बिल्डिंग का नाम है जहाँ पर ये पहली दफ़ा डिस्प्ले की गई थी रॉयल अकेडमी की तरफ से। अच्छा जी, नेशनल गैलरी देख लिया है, उधर से मैं बाहर आ गया हूँ और बकिंगम पैलेस जो है उसका प्लान मैंने कैंसिल कर दिया अभी फ़िलहाल, क्योंकि तकरीबन 6 बजने वाले हैं शाम के, तो थकावट भी काफ़ी हो गई है। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको बकिंगम पैलेस जो है वो आके मैं दिखा दूँगा। अभी प्यास वगैरह लग रही है, कुछ खाने पीने को दिल कर रहा है, तो वो खाते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। अच्छा जी, कॉफ़ी पी ली है और अब मैं ट्यूब स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ट्यूब पकड़ के सीधा घर जाऊँगा। आज बकिंगम पैलेस देखना था लेकिन वो प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। उसकी वजह ये है कि टाइम काफ़ी हो गया। व्लॉग बनते रहेंगे, उसमें आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में बकिंगम पैलेस दिखा दूँगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।